कम 2, 9 का नहीं कटेगा तो इससे हम 9 उतार लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, ये लो ऐसे 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 से काट देंगे। अगर ऐसे काटने तो 196 के एलसीएम 196 आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आज मैं आपके सामने लेकर आया 729 का एलसीएम निकाले गुणनखंड विधि द्वारा। मैंने कल वाली वीडियो में आपसे बताया था कि अगर 729 का अगर आप लासा और मासा में काटते हो तो 729 आंसर नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 729 है, ठीक है, 729 अगर है तो ऐसा मतलब काटो कि 729 ही आए, ठीक है। अगर आप लासा मासा के तौर तरीके से काटोगे तो इतना आंसर नहीं आएगा। अगर काटना चाहो तो ये कट जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने रहेगा 196, ठीक है। इसका अगर लासा मासा के तौर तरीके से काटोगे तो इतना आंसर नहीं आएगा। अगर काटना चाहो तो कट से आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं कटेगा, कट जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या से काटो कि 196 ही आंसर आए और 729 ही आए, ठीक है। और यहाँ पे हमको 729 और 196 का एलसीएम निकालना है। और कैसे निकालना है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे 729 का, ठीक है। सबसे पहले हम काट के देखेंगे 729 का। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा जब हम काटेंगे ना, यहाँ पे लिखते हैं पहले 729, ठीक है। अब 729 का हम काटेंगे। अब देखो किससे कटेगा, हमने आपसे बताया था कि अगर जब एलसीएम या लासा मासा अगर हम सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी से संख्या से हम विभाजित करते हैं, मतलब छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है। इसके बाद में तो हम बड़ी संख्या से ही काटेंगे, ठीक है। तो अगर हम 729 को हम किसे काटेंगे, 3 से काटेंगे। चलो देखते हैं, 3 दूनी का कितना हो जाएगा भैया, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा मेरा, तो यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 त्रिका 9, ठीक है, 243 आ गया, ठीक है। गुणनखंड की विधि से काट रहे हैं हम। जितना ये 729 है, अगर हम गुणा करेंगे उतना ही आंसर आएगा। अगर लासा मासा में काटेंगे तो इतना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 243 आ गया। अब इसको हम फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। इसको हम 3 से फिर काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 एक कम 3, ये मेरा कट गया। फिर यहाँ पे हम 81 आया, फिर हम 3 से काटेंगे। यहाँ से 3 से अगर काटते हैं तो 3 दूनी का 6 जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो यहाँ 21 हो जाएगा और 3 सत 21, ठीक है, या 9 त्रिक 27, या ठीक है 9 कितना होगा भैया, 2 हाँ 21, ठीक है, 3 सत 21, सॉरी हाँ 3 सत 21। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। 9 त्रिक कितना हुआ भैया, वही चीज 3 9 27 या 9 3 27। अब यहाँ पे 3 आ गया, 9 आ गया, फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। अब देखो 3 3 3 3, अगर 3 3 से हमने इसका मतलब गुणनखंड हमने काटा है इसको, ठीक है, 3 3 से 729 को काटा है। अब इसको हम अगर गुणा करेंगे तो ये 729 मेरा आ जाएगा। अगर आप काटना चाहो तो वैसे भी काट सकते हो, ठीक है, काट सकते हो। चलो इसको हम गुणा करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आया अभी, 2 4 2 कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ये 5 6, ठीक है भैया। अब इसको हम गुणा करेंगे। अब अगर आपस में हम गुणा इसको करते हैं, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 27 तिया ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, 27 तिया ले जाओ तो 7 त्रिक 21 है ना, 7 त्रिक 21 हंसलाई 2 और 3 दूनी का 6, एक 7 एक 8 तो 81 हो जाएगा। 81 तिया अगर आप लेके जाओगे भैया, यहाँ पे काटो 81 तिया 3 एक कम 3 8 त्रिक 24 हो जाएगा 243। अगर 243 तिया अगर आप ले जा रहे हो तो 3 त्रिक का 9 3 चौक 12 के 2 हंसी लाई मतलब 1 और 3 दूनी का 6 और 1 7, ये आपका आंसर आ गया भैया। टोटल 732, ये आपका भैया
गुणनखंड विधि के द्वारा आपका एलसीएम निकल आया 729 का। ठीक है, अगर आप काटना चाहो तो 7 से भी काट सकते हो, मतलब जिस संख्या से कट जाए आप काट दो उसको, लेकिन जब तक हम 3-3 से नहीं काटेंगे तो ये हमारा एलसीएम नहीं निकलेगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, 729 का एलसीएम हमें लाने के लिए हमको 3 से ही काटना पड़ेगा, तभी 729 एलसीएम मेरा 729 आएगा। अगर आप सोचो कि हम 3 से या यहाँ पे 2 से या 4 से या 7 से काट दे तो उतना हमारा नहीं आएगा, उतना एलसीएम मेरा नहीं आएगा। अब ऐसे है आपके सामने दूसरा सवाल। ठीक है, इसको मिटाल दे रहे हैं, आपके सामने है दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल है 196। अब गुणनखंड की विधि से हम 196 का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप काटना चाहो तो 2 से भी कर सकता है, 2 से कर सकता है, अगर 2 से भी तो कटेगा ही, 2 से तो काटेंगे ही। इसके बाद में आप चाहो तो जिससे आप कट जाए उससे आप काट दो, लेकिन अगर हमको 196 लाना है, आंसर एलसीएम 196 का एलसीएम अगर 196 ही लाना है तो हमको देखना पड़ेगा कि भैया हम किस किस से गुणा करें या किस किस से काटे तो हमारा 196 आए। वैसे काटना चाहो तो आप काट सकते हो। चलो इसको हम सबसे पहले 2 से काटते हैं। ठीक है भैया, 2 से काटते हैं। 2 नमा का 18, यहाँ पे मेरा 1 बच जाएगा तो 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा। अगर आप ये काटना चाहो जैसे भी काटो, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 नवैया 18। फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2-2 से मेरा हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं ना, देखिए लासा मासा में क्या होता है, हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 3 9 नहीं कटेगा तो 9 को हम ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, फिर 2 कम 2 9 का नहीं कटेगा तो ऐसे हम 9 उतार लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, ऐसे 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 से काट देंगे। अगर ऐसे काटने तो 196 के एलसीएम 196 आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इसको, ठीक है, अब यहाँ पे 49 आ गया है ना, यहाँ पे 49 है, तो अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से काटेंगे, ठीक है, कि जो है मेरा 196 के एलसीएम 196 ही आए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब काटेंगे 7 से। ठीक है, 7 7 49, ये कट गया आपका 7 7 49। अब देखो सही है, चलो आपके सामने गुणा करता हूँ, 2 दूनी का 4। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, डाउट है क्या भाई, देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलो 2 दूनी का 4, 4 सत्ते कितना हुआ 28, है ना, 2 दूनी का 4 और 7 चौक 28 हो गया, और 28 सत्ते अगर हम गुणा करते हैं तो 8 सत्ते 56 और 5 और 7 दूनी 14 और निशा आ गया, सॉरी भाई, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, 196। ये लो भाई, अगर हम 196 को 2 2 और 7 7 से गुणा मतलब एलसीएम काटते हैं तो एलसीएम मेरा 196 आ गया, पहले ही समझिए, मतलब आ गया सर्वा, है ना। तो ऐसे हम इसका 196 के एलसीएम ऐसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, आप किसी को दे दो कि 196 का एलसीएम निकालो कि 196 ही आए, तो जिनको पता होगा वो लगा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो काफी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा, जो कक्षा 9 या 8 या 10 में पढ़ते हो, है ना, उससे एक बार पूछिएगा जरूर कि 196 का एलसीएम निकालो, 196 ही आए। ठीक है, तो अगर उन्होंने लगाया होगा तो आप लगा लेंगे, नहीं लगाया होगा तो थोड़ा चक्कर काटेंगे भैया। हम मानते हैं यार, भाग गुणा गुणा इसमें क्या होता है, गणित मैथ में क्या होता है ना भाई, सवाल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्या है ना कि माइंड बड़ा कर्रा लगवाते हैं, और सवाल जो बहुत बड़े होते हैं ना, लगता है दिखने में ये बड़ा हार्ड सवाल है यार, बड़ा मुश्किल होगा, तो वो बहुत ज्यादा तो 10 सेकेंड 2 मिनट में लग जाएगा, सॉरी 2 मिनट में लग जाएगा। और जो सवाल बहुत छोटा है, अरे यार इसको तुम ऐसे काट देंगे, वही तो तुमको छिला लेगा, है ना। तो अगर हम इस एलसीएम निकालेंगे 729 और 196 का एलसीएम, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा, तो ऐसे काटेंगे तभी निकलेगा।
ठीक है, तो मैंने कल वाली वीडियो में आपसे बताया था कि 729 का एलसीएम हम आपको बताएँगे, तो हमने इस वाले वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है भैया? और फिर हम कल मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। ठीक है? तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि अगर ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने मतलब यूट्यूब पे लाएँ, डालें तो नोटिफिकेशन मेरे इस वीडियो का आपके पास जाएगा और आप मेरे वीडियो देख पाओगे। ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।